मानस ज्ञान भाग 478 चर्चा रामचरितमानस की। रामचरितमानस में अगर हम प्रवेश करते हैं तो ये लगता है कि भगवान के चरित्र का हम सुनते हैं तो लगता है कि भगवान ने जटायु का कैसे उद्धार किया। गिद्ध जो एक आमिष भोगी है, जो मरे हुए मुर्दे को खाता है, उसको भगवान ने अपने हाथों से क्रिया किया। जटायु ने कहा कि हे प्रभु, आप कितने महान हैं, जिन्होंने मेरे को कोई छूता नहीं है गिद्ध के पास, और आपने मेरी उस तरह से क्रिया की, उस तरह से श्राद्ध किया जैसे बेटा अपने बाप का करता है। और आपने राजा दशरथ की समझ करके, समतुल्य मान करके, आप में इतनी समता है कि आप इस समता से हमारे मन को आनंदित कर दी। भगवान ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको तुरंत ही आपके पंख जम जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। गिद्धराज से भेंट होने पर, गिद्धराज से भेंट बई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। गोदावरी नासिक में भगवान रहे और भगवान ने उनसे कहा कि देखो, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। भगवान ने लक्ष्मण जी को भी समझाया कि देखो लक्ष्मण, हमने तो जो कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी नीचा हो, हमें तो केवल प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जानी लेहु जो जाननी हारा। अगर किसी की जानने की हिम्मत है तो भगवान से प्रेम करके देख ले। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, माँ जसोदा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, नंद बाबा के जैसे खिलाते नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। भगवान के आदर्शों को भगवान ने सेवरी के बेर खाए। सेवरी ने सोचा कि ये मेरे बैर तो बड़े झूठे थे, अब बहुत दिनों से पड़े हुए थे, भगवान को इतना प्रिय कैसे लग रहा। भगवान के मुख को बार बार निरीखती है। भगवान कहते आहा, बहुत सुंदर बेर है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। एक बार भगवान आपके अंदर आसीन हो जाए, बैठ जाए, आपको भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए, आपको भगवान के प्रति विश्वास हो जाए, फिर आपका काम आपको करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो आपके सब काम को कर देते हैं। और कभी भी आप बचपन से ही आपका भगवान काम कर रहे हैं। आप जब भी माँ के पेट में थे तो भगवान ने ही आपके पूरे काम किए। 9 महीने तक किसी को बंद बिल्कुल रखा जाए और वो भी जिंदा, ये बहुत कठिन काम है। भगवान कहते हैं, इसी बात को सो के कहता है गिद्ध कि यह वर मांग्यूं कृपा निकेता, अब बसहु हृदय श्री अनुज समेता। गिद्ध कहता है, जटायु जी कहते हैं कि देखो राम जी, मेरे को एक वरदान दे दो। क्या चाहिए वरदान? यह वर मांग्यूं कृपा निकेता, अब बसहु हृदय श्री अनुज समेता। इतना ही नहीं, एक बार और दो कि विरल भगति विरति सत्संगा। हमारे अंदर में आपकी भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हो, हमेशा मैं आपकी भक्ति करता रहूं। ये कौन कहता है? गिद्ध। कि मेरे को हे प्रभु, अगले जन्म में मेरे को जन्म हो
तय बिरल भगति बिरति सतसंगा। और आप सत्संग में मेरी विरक्ति हो, हमेशा उसमें अनुराग हो। और क्या हो कि चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, आपके चरण कमलों में मेरी अभंग प्रीति हो, अटूट प्रेम हो, कभी टूटे नहीं। आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। एक गीत जटाऊ जो सीता जी को बचाने के लिए रावण छीन के ले जा रहा था, तब उसने कोशिश किया था ये बचा लें। उस जटाऊ की मन की भावना है। तो भगवान पुरुषोत्तम राम ने कितना बड़ा काम किया कि जटाऊ को इतनी इज्जत दी। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। असतव रूप बखान्यो जान्यो फिर फिर सगुन ब्रह्म रति मान्यो। संतत दास देहु बढ़ाई ताते मोहि पूछे रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंचवटी तेहि नाम। भगवान राम को जटाऊ कहते हैं कि आप पंचवटी जो नासिक में है वहां आप निवास कीजिए। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं उग्र साप मुनि वर के करहूं। वास करहूं तुम रघुकुल राया कीजे सकल मुनि पर दाया। नासिक तपस्वियों की तपस्थली है। वहाँ गौतम मुनि का आश्रम भी है, वहाँ पर अहिल्या भी है, वो अहिल्या पत्थर बनी हुई है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान को और जटाऊ से बात हो रही है। कहते हैं कि आप जो हैं सब गुणज्ञ हैं, सब गुणों के खान हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से कि देखो लक्ष्मण, गो गोचर लग मन जाई सो सब जानहु माया भाई। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण जी, मेरे भाई, आंख से जितनी भी चीज दिखाई पड़ रही है उसमें माया है। और वो जो चीज दिखती है वो एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाएगी। घर हो, द्वार हो, पेड़ हो, पौधा हो, पक्षी हो, जानवर हो, जितने भी चीजें आंख से दिखाई पड़े, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई असो सब माया जहाँ। माया किसे कहते हैं कि जो चीजें आंख से दिखाई पड़ रही हैं वो सब माया है, और जो मन से अनुभव किया जाता है वो सब भगवान है। मन ही दर्पण, मन ही पूजा, मन मेरा मन दर्पण कहलाए। तेहि कर भेद सुनाए तुम विद्याय पर विद्या दो। एक तो माया है और एक मायापति है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव बरा भव कूपा। माया के कारण से यह जीव जो है कुएं में पड़ा हुआ है, परेशानी में पड़ा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है। और एक क्या है कि एक रचई जग गुण बस जाके अप्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक जो है माया से बढ़ के मायापति हैं, जिसको माया नहीं लगती है और वही माया को रचते हैं, वही इस खेल को बनाते हैं, वही इस खेल के निर्देशक है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही अदेख ब्रह्म समान सब माही। जो मनुष्य सब में एक समान देखता है, जो अपने मान के और अपमान की चिंता नहीं करता है, वो जो है कहिए तात सो परम विरागी अत्रिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। हे लक्ष्मण, माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जीव बंध मोक्ष पद ब्रह्म सर्व पर माया प्रेरक शिव। माया ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहते हैं। जो अपने को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता, उसको जीव कहते हैं। बंधन और मोक्ष को देने वाला, मोक्ष से बचाने वाला, माया का प्रेरक भगवान ईश्वर है। मोक्ष से
मोक्ष और बंधन और मोक्ष को देने वाले का नाम है ईश्वर। भगवान हमको मोक्ष भी दे सकते हैं और बंधन से मुक्ति भी दिला सकते हैं। धर्मति विरति जोगति ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता और बिना धर्म के विरक्ति नहीं होती। जाते बेगिद्र गेहूं में भाई सो सम मगति भगत सुखदाई। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है उसके साथ में रहता हूँ, जो व्यक्ति धर्म करता है उसके साथ में रहता हूँ। और जल्दी ही जब भी वो धर्म की बात करता है, धर्म से जुट जाता है, मैं उसके साथ हो लेता हूँ। सो सुतंत्र अवलंबनयाना तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। वह मनुष्य जो ज्ञान के प्राप्त कर लेता है वो स्वतंत्र होता है, उसे किसी तरह के अवलंबन की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला। जो आदमी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो संत के पास जरूर जाता है, और जो संत के पास जाता है संत उसके अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर, उस भक्त के ऊपर मेरी दया होती है और उसको मैं मिला देता हूँ। और जब संत अनुकूल होंगे तब भगति की साधन कहें बखानी असुगम पंथ मुहि पावही प्राणी। संत पुरुष जो हैं भक्तों को भक्ति की बात बना करके उसे प्रेम से सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? ज्ञान कि प्रथम ही भी प्रचरण यति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। ब्राह्मणों के प्रति आप प्रेम भावना रखिए। यही कर फल पुण्य विषय विरागा तब मम धर्म उपजय अनुरागा। ऐसा करने से क्या होगा? विषयों से विरक्ति हो जाएगी, कामनाओं से विरक्ति हो जाएगी और मन श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही हम में लीलारति अति मन माही। जो आदमी विषयों से विरक्त हो जाए, जो धर्म में आ जाए, उसको नवधा भक्ति प्राप्त होती है। और नवधा भक्ति प्राप्त करने के बाद वो जब भगवान का मेरा गुणगान करेगा तो रोने लगेगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा अगद गद गिरा नयन बह नीरा। वो मेरा भजन तो गाएगा किंतु रोते रोते गाएगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भगवान की भक्ति का ये फल होता है कि भगवान का भक्त जो है भगवान का लीला का गान करते समय रोने लगे तो समझिए कि उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, भक्ति उसके अंदर जम गई। काम आदि मदम दम्बन जाके तात निरंतर बस में ताके। और जो भगवान की भक्ति करने लगता है उसको कभी कामनाएं, इच्छाएं, दुर्वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविवेक, दंभ उसको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मेरे बस में हो चुका है। मैंने उसको अपना बना लिया है। जिसको मैंने अपना लिया है वो दूसरे के पास बुराइयों को रखने का उसके पास समय नहीं है, न जा सकता है। बचन कर्म मन मोरि गति भजन करहि निष्काम तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। हे लक्ष्मण, ऐसे आदमी के पास, उस ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों के मन में मैं विश्राम करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। आज की कथा का विश्राम है मानस ज्ञान के अंतर्गत। और हम लोग रामचरितमानस के प्रचार प्रसार में सनातन धर्म के हेतु 478 भाग में चल रहे हैं। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर श्री राम से। राम से प्रेम करना है। राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, इसको बाद में पता लगाना है, पहले भजना है। श्री गुरु जी ज्ञानानंद जी, प्रेमानंद जी महाराज राधा राधा जपने के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आपको राधा राधा जपने का मन नहीं है तो शिव शिव जपो, अगर शिव जपने का मन नहीं है तो जो भी भगवान को जपना है, किंतु जपो जरूर। तो हम लोगों को किसी न किसी भगवान के मातहत हो करके, किसी न किसी देवता के शरण में जा कर के ही आनंद का अनुभूति हो सकता है।
आज का कथा का विश्राम यही, और फिर अगली कथा में 479 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।